तिवारी, और सभी लोग इतना स्नेह हमको वहाँ पे देते भी हैं। नाम भी स्नेह नगर है ना, तो स्नेह तो देंगे ही वहाँ के लोग। तो ये परिवार के जैसे रहते हैं सर, और ये जितने भी लोग हैं ना वहाँ पे, सभी एक दूसरों को सुबह शाम मिलना जुलना, कोई भी त्योहार किसी भी प्रकार का कोई आयोजन होता है तो सब साथ में रहते हैं। और देख लो यहाँ पे आयोजन होने के बाद में भी सभी लोग वहाँ से यहाँ पर पधारे हैं, और ऐसे नहीं आए। आज गाय का दिन है, आज कौन सा दिन है अपनी कथा में, क्या उत्सव मानने वाला है? 56 भोग है ना? 56 भोग तो याद है सबको, गोवर्धन लीला याद नहीं है सबको, 56 भोग याद है। 56 भोग लेके भी यही लोग आए वहां से, वो तो ताली तो बजा दो थोड़ा सा। हम तो गांव के गांव में कथा सुन रहे हैं, तो गांव से बाहर से शहर से आके यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। और हमारे बीच में जो ब्राह्मण देवता आए हैं, ये भी संस्कृत के टीचर रह चुके हैं, संस्कृत पढ़ाते थे। और हमारा एक बार भेंट भी हुआ अनुष्ठान पूजा पाठ में, तो वार्तालाप होती रहती है। तो भगवान की जो कृपा है कि ब्राह्मण देवता भी आ गए, संत लोग भी आ गए, भगवान गणेश जी महाराज भी दर्शन देने आ गए, और अतिथि गण भी सब लोग दर्शन देने आ गए। बोलो राधे राधे। तो कथा में सब कुछ होना चाहिए। संत समा कहते हैं ना कि संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ हो, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होई, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ हो। संतों का दर्शन होना, हरि की कथा मिलना, ये जग में सबसे ज्यादा दुर्लभ है। लक्ष्मी तो सभी के पास में होती है, पापी के घर में भी लक्ष्मी होती है, पर किसी के घर में अतिथि आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत अगर मिल जाए, तो समझ लेना भगवान का आपके ऊपर साक्षात आशीर्वाद है। क्योंकि क्या बोलते हैं, अतिथि। वैसे तो हमारे सबको पता ही था कि महाराज आएंगे, हमारे तो मित्र लोग परिवार वाले, पर अतिथि किसके घर जाते हैं? अतिथि का मतलब ये होता है जो बिना तिथि को जाए, बिना बताए जो चला जाए, उसे अतिथि बोलते हैं। पहले से फोन लगाते कि महाराज इतनी तारीख का दिन हम आपके यहाँ आएंगे, तो वो अतिथि नहीं होते, उनके लिए पहले से तैयारी करी जाती है। जो अतिथि का सम्मान करने में मजा आता है, और जो अतिथि के सम्मान से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे किसी के सम्मान से प्रसन्न नहीं होते। अगर घर पे अतिथि आ जाए, वो अगर प्रसन्न हो जाए हमारे सत्कार से, समझ लेना भगवान हमारे भी प्रसन्न हो गए। बोलो राधे राधे। आज भगवान ने इस प्रकार से लीला करी। माता से कहते हैं कि माता, छोटी सी कन्या से मेरा विवाह करा दो। मैया भी कहती हैं कि लल्ला तेरी उम्र तो बड़ी छोटी है, और नजर तेरी अभी से खोटी है, अभी से शादी करना तुझे? अभी से कैसे शादी कराते तेरी? पर कन्हैया भी हास्य में कहते हैं कि मैया चिंता मत कर, थोड़ी डोकरी हो गई है, बुद्धि हो गई है, अभी से बहू आ जाएगी तो थोड़ा सा हाथ बटाने लग जाएगी, काम में काम काज साथ में करवाएगी, चिंता ही नहीं रहेगी। बड़े ऐसी चौके पे तुझे बिठा देंगे सुंदर से आसन पे, और तू आर्डर लगाते रहना, चलो पानी लेके आओ, भोजन बनाओ, बस आर्डर लगा। चंदन की चौके पे तुझे बिठा देंगे, और तेरे जो आंगन है ना, इसमें छोटी सी बहू घूंघट निकाल के ऐसे डोलेगी ना, तो तुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो कन्हैया ऐसी लीला करते हैं, नटखट नटखट। ऐसे कन्हैया ने अनेक लीलाएं गोकुल में करी। ऐसा कहते हैं कन्हैया ने एक और लीला करी, माखन चोर लीला। क्योंकि भगवान के जो मित्र थे ना, क्योंकि जितने भी ग्वाल बाल थे, सभी लोग के घर पे गाय हुआ करते थे, और सभी लोग गायों की सेवा करते थे। व्यापार किस चीज का करते थे? गायों से दूध निकलता था, उस दूध का माखन बनाते थे, घृत बनाकर उसका ही व्यापार करते थे। और पहले पैसे नहीं लेते थे, किसी के यहाँ पे माखन है तो माखन ले लेते, किसी के यहाँ से घी है तो घी ले लेते। इस तरह से व्यापार क्रय विक्रय चलता रहता था महाराज। सभी के यहाँ पे माखन हुआ करता था, पर कंस इतना ज्यादा प्रतापी था, इतना ज्यादा क्रूर था कि वह जितना भी माखन होता था सभी ऋण के रूप में छीन लेता था। कन्हैया के यहाँ तो अधिक गाय थी, कन्हैया को तो माखन खाने को मिलता था। जब अपने मित्रों से कन्हैया मिले, तो मित्रों से कहने लगे श्रीराम आदि ग्वाल बाल से कि अरे ग्वाल वालों, तुम इतने दुबरे क्यों हो रहे हो? ने कुछ खाया करो, कुछ खाओगे, माखन माखन मिलता नहीं क्या तुमको? इतनी गाय तुम्हारे घर में, फिर भी तुम माखन नहीं खाते? माखन खाया करो, माखन खाने से थोड़े मोटे हो जाओगे। ग्वाल बाल कहते कन्हैया, माखन तो होता है पर खाने को नहीं मिलता, मैया खाने को नहीं देती।
मैया खाने नहीं देती माखन हमको, क्योंकि कंस को कर देना पड़ता है, इसलिए मैया खाने नहीं देती है। तो क्या किया जाए? कन्हैया ने कहा कि अब है ना कुछ और लीला करनी पड़ेगी, माखन चुरा के खा लिया करो। कि कन्हैया चुरा के खाएंगे तो बहुत मार पड़ेगी घर में। बोले मालूम ही नहीं पड़ने देंगे, चिंता मत करो। अब कन्हैया ने एक मंडल की रचना करी, एक समिति बना ली। क्या नाम रखा? माखन चोर ग्वाल बाल मंडली, जो कि माखन चुराने का काम करेगी। आज कन्हैया ने सभी ग्वाल बाल को कहा कि तुम जाओ और अपने अपने घर में माखन चुराना रात्रि के समय, और माखन चुरा के लेकर आना। जो घर में माखन चुराने में पास हो गया उसको हमारे मंडल में शामिल कर लेंगे महाराज। सभी लोगों ने माखन चुराया, सभी लोग पास हो गए, ग्वाल बाल मंडल बन गया। माखन चोरी के भगवान लीला करने लगे। अब भगवान माखन चोरी करते हैं तो भैया सभी ग्वाल बालों को लेके जाते हैं और कन्हैया माखन चोरी करते हैं। सबसे ऊपर कन्हैया रहते हैं, सभी ग्वाल बाल नीचे। प्रैक्टिस कर ली भगवान ने 1-2 दिन पहले से ही कि कैसे माखन चुराना है। पहले तो एक गोला बनाएंगे, उसके ऊपर में दूसरा गोला बनाएंगे, तीसरा गोला बनाएंगे, और ऊपर चढ़ के मैं माखन चुराऊंगा और सबको माखन खिलाऊंगा। अब भगवान माखन चुराते हैं, सभी ग्वाल बाल उनके साथ में माखन खाते हैं। सभी गोपियों को पता चल गया कि ये लोग माखन चुराते हैं। अब किसी किसी के घर कन्हैया माखन चुराने जाते हैं तो सबको अच्छा भी लगता है, कन्हैया के जैसा बालक घर में माखन चुराने आता है। एक गोपी थी वो कन्हैया से कहने लगी कि कन्हैया तो सबके घर माखन चुराता है और पकड़ में नहीं आता है, एक दिन मेरे घर में माखन चुरा के बता, मैं तुझे बताती हूँ। तेरा कार पकड़ के ले जाऊंगी यशोदा के सामने और बोलूंगी कि माखन चुराता है ये। यशोमती मैया मानती नहीं है कि मेरा लल्ला माखन चुरा। भैया कहती है कि हमारे घर पे कोई माखन की कमी है क्या? इतना माखन हमारे घर में कि सभी लोग हमारे घर से माखन ले जाए। बड़ी चालाक गोपी थी, उसने माखन की मटकी को बड़ी ऊंची बांध दिया और मटकी के ऊपर ढक्कन लगा दिया और गरुड़ जी महाराज घंटी के ऊपर रख दिया। अब कन्हैया को भैया चुनौती देती कि माखन चोरी करके दिखाओ मेरे घर से। कन्हैया अपने ग्वाल बाल मित्र मंडल को लेकर पहुंच गए। एक घेरा बनाया, दूसरा घेरा बनाया, सबसे ऊपर कन्हैया खड़े हो गए, माखन चुराने लगे। अब भगवान ने कहा, देखा ऊपर की घंटी पड़ी हुई है, घंटी से कहा कि बजना मत जब तक हम माखन नहीं खा ले। तो गरुड़ जी महाराज तो भगवान के सेवक है, भगवान के वाहन, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज बिल्कुल नहीं बजेंगे, आप चिंता मत करो। भगवान माखन निकालने लगे, ग्वाल बालों को खिलाने लगे। सभी ग्वाल बालों को माखन खिला दिया। अंत में भगवान ने जैसे माखन लिया और मुंह से लगाया, वैसे घंटी बजने लग गई। भगवान जितने भी ग्वाल बाल नीचे खड़े थे, सभी ग्वाल बाल रघु चक्कर हो गए, कोई भी नीचे नहीं दिख रहा। भगवान एक हाथ से पकड़कर लटके हुए गरुड़ जी महाराज से बात कर रहे हैं कि महाराज क्यों बजे? तो कहने लगा, महाराज हमारा जीवन का काम क्या है? जब आपको भोग लगे जब हमको बजना है। गरुड़ जी महाराज का काम क्या है? जब भगवान को भोग लगाते तो बजाते हैं ना घंटी। तो महाराज हमारा काम ही है जब आपको भोग लगे तो बजना। आपकी आरती हो तो हमारे को बजना है, बाकी जीवन में काम ही क्या है? इसलिए तो हमने जन्म लिया है आपकी सेवा करने के लिए कि महाराज हमारे कर्म से अगर विमुख हो गए तो जीवन में क्या मिलेगा। तो आज गरुड़ जी महाराज बजे, गोपी ने आके कन्हैया को देख लिया कि बढ़िया लटके हुए हो। कन्हैया को नीचे उतारा, हाथ पकड़कर ले जाने लगी। कन्हैया बड़े चालाक है, जोर से कन्हैया का हाथ पकड़ा, खींचकर कन्हैया को ले जा रही है। अब कन्हैया कहने लगी कि मैंने माखन नहीं चुराया, मैं जिन लोगों के लिए माखन चुरा रहा। गोपी मानने को तैयार नहीं, तू माखन चोरी करता है, आज तो मैं सबूत के साथ में जाऊंगी। तेरा मुंह भी माखन में बिल्कुल लगा हुआ है, तेरे हाथ में भी माखन लगा हुआ है, तेरे कपड़ों पे भी माखन लगा हुआ है। आज तो मैं यशोदा से जाकर कहूंगी कि तू माखन चुराता है। अब कन्हैया उस गोपी के साथ में जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि गोपी मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पीड़ा हो रही है, लेकिन ये हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले। अब उस गोपी का बालक भी कन्हैया के साथ साथ में जा रहा था। जैसे ही गोपी ने हाथ बदला, वैसे ही कन्हैया ने उसके बालक का हाथ गोपी के हाथ में दे दिया। जोर जोर से चिल्लाने लगी महल के सामने जाके कि तेरा बालक माखन चुराता है, देख पकड़ के लाई। यशोदा माता ने गेट खोला, कहा कि कहाँ है हमारा बालक? बोले ये देख देख तेरा बालक लेके आई। कि पहले ध्यान से तो देख ले, बोले मेरा बालक, मेरा लल्ला तो घर में सो रहा है, आराम कर रहा है मेरा लल्ला। देखा तो उसका खुद का बालक, तेरा हाथ कैसे आ गया मेरे हाथ में? बोले तू ही पकड़ के लाई भैया मुझे।
इधर तो कन्हैया भी बड़े नटखट है, घर के अंदर से आए, क्या हो गया भैया, कौन आवाज लगा रहा है मुझे? कन्हैया भी सामने आ गया। गोपी सोचने लगी कि बड़ा नटखट है, बहुत लीलाएं करते हैं, माया भी है। कहती है कन्हैया एक न एक दिन तुझे जरूर पकड़ो। किसी अनेक लीलाएं भगवान ने, बाल लीलाएं इतनी करी कि भगवान की लीलाओं को सुनाने लग जाओ तो 7 दिन की कथा उसमें निकल जाए। इतनी कन्हैया लीला करते थे। आज भगवान ने क्या किया, अपने घर के अंदर ही उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। आज देखा कन्हैया ने कि बहुत सारी मटकियां माखन की घर में टंगी हुई है और मैया से कन्हैया बात कर रहे हैं। आज जैसे ही कन्हैया से बात कर रही है मैया, तो इतने में दूध रखा हुआ था उबालने के लिए। अब जैसे दूध उबलने लगा तो कन्हैया को छोड़कर माता दूध देखने के लिए चली गई। अब इतने कन्हैया रुष्ट हो गए जोर से। जितनी भी माखन की मटकियां थी सारी मटकियां कन्हैया ने फोड़ डाली और जितना माखन था सभी बंदरों को खिला दिया महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये जो बंदर है ना, भगवान ने जब राम अवतार लिया तो सबसे ज्यादा मदद की किसने की? भगवान की। बंदरों ने। बंदरों की सेना लेकर भगवान मैया सीता को लेने के लिए गए। तो भगवान राम जन्म में भगवान ने कहा कि जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम्हारा ऋण मैं चुका दूंगा। तो भगवान घर से जो चोरी माखन करते थे वो बंदरों को खिलाते थे और बंदर भी आकर माखन को खाते थे। तो भगवान अपना ऋण भी चुका देते। मैया ने देखा कि सारे माखन को कन्हैया ने खींच फेरा रखी, बिल्कुल माखन पूरा ही गिरा रखा है। माता को क्रोध आने लग गया। नेक नेक सी बात पर गुस्सा हो जाने कन्हैया। अब क्या होगा, कोई इतना गुस्सा काहे आ गए? कन्हैया कहने लगे मैया तुझे दूध ज्यादा प्यारा है, पूत प्यारा नहीं है। भैया तुझे दूध प्यारा है, पूत प्यारा नहीं, तो पूत को छोड़कर दूध देखने के लिए चली गई। कन्हैया अगर मैं दूध नहीं देखूंगी तो फिर माखन कैसे बनाऊंगी, और अगर माखन नहीं बनाऊंगी तो ताजा ताजा माखन तुझे कैसे खिलाऊंगी? मैया को क्रोध आ गया। मैया ने कहा कि कन्हैया बार बार परेशान करता है मुझे। आज मैया कन्हैया को बांधने लगी। कन्हैया के घर में बड़ा सा उखल है, उस उखल से कन्हैया को बांधने लगी। एकदा गृहीता शिशु यशोदानंद के, अपने घर का जो शिशु है, बालक है, मैया यशोदा परेशान होकर उस बालक को बांधने लगी। एक उखल है, बड़ा सा उखल, उससे कन्हैया को बांधने लगी। जब कन्हैया को पूरी रस्सी से बांधती और जैसे ही गांठ लगाने लगती वैसे ही रस्सी छोटी पड़ जाती। अब क्या करे, माता थोड़ी रस्सी जोड़े, फिर से रस्सी बांधने लगे, फिर से गांठ नहीं लग पाए, रस्सी छोटी पड़ जाए। माता बिल्कुल परेशान हो गई। कन्हैया से कहने लगी कन्हैया तू बंधता क्यों नहीं है? कन्हैया कहते हैं माता मैं ऐसे नहीं बंधता हूँ, अगर अहंकार से अगर मुझे बांधा जाएगा तो मैं कभी नहीं बंधूंगा। मैं काहे से बंधता हूँ? मैं तो प्रेम से बंधता हूँ भैया, मैं तो प्रेम से बंध जाता हूँ। अगर प्रेम से बांधोगी तो बंध जाऊंगा। कि कन्हैया तेरी लीला तू ही जाने, तेरी लीला को कोई नहीं समझ सकता। आज कन्हैया को उखल से बांध दिया और कन्हैया भी प्रेम से बंध गए। जो त्रिलोकी के नाथ वो किसी से बंध सकते हैं क्या? पर भगवान फिर भी मैया के हाथों से बंधे। आज अब जितने भी छोटे छोटे बाल वाले कन्हैया के हास्य करने लगे कि देख कन्हैया अच्छा हुआ तुझे तो आज बांध दिया मैया ने। अब मैया घर के काम में लगे, कन्हैया को परेशान करने लगे। अब कन्हैया थोड़ा थोड़ा जोर लगा के वो उखल को खींचने लगे। कन्हैया जोर लगा के उखल को खींच रहे हैं और बाल बाल कह रहे हैं हाँ कन्हैया लगा जोर, हाँ कन्हैया लगा जोर। अब खींचते 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 भगवान के गोकुल में दो बड़े बड़े वृक्ष थे घर के सामने। यमलार्थ नाम के दो वृक्ष थे, उन वृक्षों में जाकर उन उखल को फंसा दिया। अब बाल बाल कह रहे अब लगा कन्हैया जोर, अब देखते हैं कैसे निकालता है उखल को बाहर। अब कन्हैया जोर लगा रहे हैं और बाल बाल कह रहे हैं हाँ कन्हैया और थोड़ा सा जोर लगा। अब कन्हैया ने एक बार जोर लगाया, वैसे ही दोनों वृक्ष टूट गए और जैसे दोनों वृक्ष टूटे उनके अंदर से दो दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। नवम परम कल्याणम नवम परम शोभनम वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये
भगवान का स्तुति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से क्या कहते हैं कि नामम परम कल्याणम नामम परम शोभनम। हे प्रभु, आपका नाम लेने से ही संसारी इस जीवन से कल्याण हो जाता है। नामम परम कल्याणम नामम परम शोभना, इतना सुंदर इतना शोभन आपका नाम है। वासुदेवाय शांताय, वासुदेव भगवान आपके नाम से हमारा कल्याण हो जाता है। जोर जोर से स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा कि थोड़ा वॉल्यूम कम रखो महाराज, ज्यादा तेज तेज अगर बोलोगे ना तो हमारी माता को पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूँ। भगवान की स्तुति करी, भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रभु, अनेक वर्षों से इस वृक्ष के रूप में हम खड़े और हमारा उद्धार नहीं हुआ, क्यों? ऐसा कहते हैं कि दोनों जो वृक्ष है ना, ये दोनों नल कुंवर नाम के दोनों, नल कुंवर और मणिग्रीव नाम के दोनों कुबेर के पुत्र थे। और ये दोनों एक बार अनेक स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी महाराज सामने से निकले तो नारद जी महाराज का सम्मान नहीं किया, पेड़ के जैसे खड़े हो गए, तनाकर छाती तान कर खड़े हो गए कि महाराज होंगे, नारद जी महाराज होंगे तो इनके रास्ते जाए, हमको काहे को परेशान करें। नारद जी महाराज को क्रोध आया और क्रोध में श्राप दे दिया महाराज कि दोनों पेड़ की तरह खड़े हो, जड़ की तरह खड़े हो, दोनों पेड़ की तरह ही हो जाए। जब पता चला कि श्राप मिल गया तो प्रार्थना करी, महाराज क्षमा कीजिए। कहा कि क्षमा तो नहीं किया जा सकता, पर तो भगवान जन्म लेंगे, भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेंगे और भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। महाराज अनेक वर्ष हो गए जब जाकर भगवान ने जन्म दिया, अनेक वर्षों तक खड़े रहे पेड़ बन के। लोग कहते हैं कि नारद जी महाराज किसी को श्राप नहीं देते, नारद जी महाराज ने उसके लिए आदमी को श्राप दिया और एक ही बार में इतने साल तक इनको खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि नारद जी महाराज इतने प्रतापी है कि अगर उनका श्राप अगर वो दे दे तो उस श्राप को कोई नहीं झेल सकता। इसलिए नारद जी महाराज किसी को श्राप नहीं देते। भगवान ने आज इनका उद्धार किया। इतने में नंद बाबा है, नंद बाबा ने कहा कन्हैया तुझे किसने बांधा? तो ये वृक्ष दोनों कैसे टूट गए? ग्वाल बाबा ने कहा महाराज तुम्हारे लल्ला ने ये वृक्ष तोड़ दिए। आज नंद बाबा कहने लगे कन्हैया तू इतना सा बड़ा है और इतने बड़े बड़े काम करता रहता है, जब से तेरा जन्म हुआ है जब से इस गोकुल के अंदर कुछ ना कुछ अपशकुन देखने को मिलता रहता है। कुछ ना कुछ अपशकुन होता रहता है। आज इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए, कभी सक्तापुर नाम का राक्षस आ जाता है, कभी पूतना आ जाती है, कभी त्रिणावट नाम का राक्षस आ जाता है। इस गोकुल में ऐसा प्रतीत पड़ता है कि तो तेरे ऊपर हमेशा संकट आता ही रहेगा। नंद बाबा ने सभी नंदों को बुलाया, नंद बाबा के और जो भाई हैं और जितने भी ग्वाल वाले सभी को बुलाया और मंत्रणा करी महाराज क्या करना चाहिए। सभी ग्वाल वालों ने कहा कि अब इस नगर को छोड़कर दूसरे नगर में चला जाना चाहिए, कुछ दूसरे नगर में जाना चाहिए, किसी दूसरे नगर में रहना चाहिए जाकर। भैया कहाँ जाकर रहना चाहिए? कौन सा नगर है ऐसा? कहा कि थोड़ी सी दूर निकट में एक नगर है जहां पर वृंदा नाम की तुलसी वास करती है, उस नगर में जाकर हमको रहना चाहिए। नाम क्या है? वृंदावन। सभी लोग अपनी गायों के साथ, अपने सामान के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ में वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानत को, डाल डाल और पात पात राधे राधे हो। वृंदावन को है ना, उसका मर्म कोई नहीं जान सकता। वृंदावन के जो वृक्ष है ना, डाल डाल और पात पात से राधे राधे हो। वृंदावन की डाल डाल और पत्ती पत्ती जो है ना वो राधे राधे करती रहती है। इतना सुंदर वन है जहाँ पर राधा राधा हमेशा होता है। तो पूछते हैं कि महाराज वृंदावन में क्या ऐसा रहने के लिए? इतनी सारी गंदगी है वृंदावन में, इतने सारे लोग घूमते रहते हैं, बोलने का लोगों को तमीज नहीं है। हमारे यहाँ बड़े आदर से बोले आओ भाई साहब, जाओ भाई साहब, कहाँ से आए, कहाँ से बता रहे? हमारे ऐसे नहीं बोलते, कहाँ से आया भाई, किधर जाना है, देख ले तेरे हिसाब से, ऐसे बात करते हैं। बस एक ही अच्छी चीज है वहां पर, क्या है? वृंदावन बसिए जहां
कल्प वृक्ष की छाँव राधावर को आसरो। क्या है? वृंदावन है। वृंदावन बसिए जहां कल्प वृक्ष की छाँव। बंसी बट यमुना तट। और क्या कहते हैं कि जो रहते हैं ना वहां पर भगवान नंदन की कृपा हमेशा बरसती रहती है। तो ऐसे वृंदावन में रहना चाहिए। और वृंदावन के रहने वाले लोग भी बड़े निराले हैं, क्योंकि वहां के लोग भगवान से प्रेम ही इतना करते हैं। वृंदावन की महिमा तो महाराज बहुत है। वृंदावन एक बार चले जाओ तो हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यमुना जी में स्नान कर तो सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। आज सभी नंदों ने कहा कि वृंदावन में जाकर रहना चाहिए। वहां पर वृंदा नाम की तुलसी है, बड़ा सुंदर सा वन है, वहां पर हमको चलना चाहिए। आज सभी लोग वृंदावन की ओर पधार गए। अब सभी लोगों ने वृंदावन में जाकर अपना महल बनाया, घर बनाया, वृंदावन में निवास करने लगे। पहले भगवान छोटे थे तो छोटे छोटे बछड़े चराते थे। आज मैया से कहने लगे कि मैया हमको अब बड़ी गाय चराने का मौका मिलना चाहिए। अब कन्हैया बड़ी बड़ी गाय चराने लगे। सभी ग्वाल बाल के साथ में कन्हैया सुंदर सी धोती पहनते हैं, सुंदर सी पगड़ी पहनते हैं और कन्हैया गाय चराने के लिए जाते हैं। सभी ग्वाल बाल के साथ में गाय चराने के लिए कन्हैया जाते हैं। और आज कन्हैया कैसे गाय चराते हैं? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाली, छोटो सो मेरो मुदने गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मुदने गोपाल। छोटे
घास खावे गैया दूध पीवे वाले, 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 माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी बड़ी सारी करे पाठ राधे छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं भगवान, वैसे वैसे लीलाएं भी बड़ी करते जा रहे हैं। भगवान अब गाय चलाने लगे, ऐसे गाय चलाने नहीं गए हमारे, माता पिता ने सम्मान किया, बाकायदा पूजा करे और भगवान को ग्वाले की उपाधि भी दी कि हाँ भगवान अब बड़े हो गए हैं, गाय चलाने जा सकते हैं। भगवान गाय चलाने जाने लगे महाराज। आज भगवान जब गाय चलाने गए तो सभी ग्वालपाल के बड़े जो मित्र हैं, छोटी सी लकुटी भगवान को देते हैं, छोटी सी सुंदर सी धोती। भगवान कैसी धोती पहनते हैं, बोलो राधे राधे। तो 56 भोग भी मिलेगा, 56 भोग देखोगे तो नहीं मिलने वाला, देख लेना। देखोगे तो बिल्कुल सही में नहीं मिलने दूंगा मैं, 1 घंटा और बिठा कर दूंगा। ये बस समझना कि 3 बजने वाले तो पंडित जी बस अभी रुकना पड़ेगा, थोड़ा मुंह में पानी आना चाहिए, उसके बाद मिलेगा। आज कन्हैया सभी ग्वाल बाल के साथ में जाते, देखो भगवान का दर्शन करो आप, अच्छे से कथा सुनो। जब कथा सुन रहे हो तो कथा में दर्शन करो कि भगवान कैसे जाते होंगे, जब जाके कथा में मजा आएगा। आप तो बस समय देखते हो कि भाई पंडित जी फटाफट आरती होगी और फिर प्रसाद लेके घर पे खाना बनाना है, भोजन बनाना है, किसी को गाय छोड़ के लेके आनी है ना, किसी को खेत पे जाना है। तो दर्शन करोगे तो समय मालूम नहीं पड़ेगा कितना समय हो गया। ठीक है, हम तो सुनाते तो भाव में सुनाते, इसलिए हमारे पास समय प्रतीत नहीं पड़ता है कि कितना समय हो गया, चलती रहती है हमारी कथा, खत्म ही नहीं होती। आज जब कन्हैया साथ में जाते तो भगवान ऐसे सुंदर सी धोती पहनते और भगवान ऊंची धोती पहनते हैं, नीची धोती नहीं पहनते बिल्कुल लटकती हुई, ऊंची ऊंची धोती पहनते हैं। सुंदर सा पीतांबर भगवान कमर पे बांधते हैं और काली कमली भगवान अपने कंधे पे डालते हैं और पगड़ी पहन के भगवान जाते हैं। ज्यादा श्रृंगार नहीं करते भगवान। माता यशोदा ज्यादा श्रृंगार करके नहीं भेजती, अगर कन्हैया के ज्यादा श्रृंगार करके जाएगा और जंगल में जाकर घुमा कर आ जाएगा अच्छे अच्छे बस आभूषण, तो इसलिए भगवान ज्यादा आभूषण पहन के नहीं जाते भगवान। तो अब जब भगवान जाते हैं तो भगवान के ग्वाल वाले ना, और भगवान बड़े नटखट है, भगवान को हमेशा सज धज के रहना पसंद है। देखना कभी भगवान कृष्ण के मंदिर जाओगे तो भगवान कृष्ण जी हमेशा सजे धजे मिलेंगे। सांवरे जी जाओगे तो सांवरे जी को तो भैया क्या कहने, नोटों से सजे रहते हैं भगवान। वृंदावन जाओगे तो भगवान पुष्प से सजते हैं, कभी भगवान आभूषणों से सजते हैं, तो कभी भगवान को कपड़े का श्रृंगार भी करते हैं। भगवान के जो ग्वाल वाले भगवान कहीं से पत्ते उठाते अपने सिर पे लगा लेते हैं, कहीं से माला बनाते भगवान अपने गले में डाल लेते हैं। तो भगवान पत्रावली का श्रृंगार कर लेते हैं, भगवान वहीं से श्रृंगार कर लेते हैं। जो रस्सियां भगवान गायों को बांधने के लिए रखते हैं ना, उन रस्सियों को अपने सिर में बांध लेते हैं और दोनों उसके फुंदे लटका लेते हैं, तो भगवान का मुकुट बन जाता है। ऐसे भगवान श्रृंगार करते हैं और गायों को भगवान जब चराते हैं तो महाराज कितना अच्छा सुंदर दृश्य होता है। जितने ग्वाल वाले हैं भगवान के साथ में गाय भी चराते हैं। श्री दामा आदि मधुमंगल आदि जितने भी ग्वाल वाले सभी के साथ में गाय चराते हैं और भगवान गाय चराते हैं, गायों के साथ में खेल भी करते हैं, भगवान खेलते भी हैं। आज भगवान ने सभी ग्वाल वाल से कहा कि आज क्या खेल खेलना चाहिए। ग्वाल वालों ने कहा कि हमें आज छुपन छोड़ी खेलना चाहिए।
कैसे खेलेंगे भैया कि सभी ग्वाल बाल छिप जाएंगे और एक कोई भी उसको ढूंढेगा। कन्हैया ने कहा कि ठीक है महाराज, ऐसा काम हमसे शुरू किया जाए, आप सब लोग जाकर छिप जाओ, हम सब लोग देख लेंगे। एक अघासुर नाम का राक्षस था, सभी ग्वाल बाल, उसका शरीर इतना भयानक था, सर्प का बड़ा भयानक स्वरूप था। अपने मुख को खोल लिया, सभी ग्वाल बाल छिपने के लिए गए, देखा कि ये कोई गुफा है, इसके अंदर हमको चले जाना चाहिए। गुफा समझ के उसके मुख के अंदर गए। जैसे ही मुख के अंदर गए, भगवान ने देखा कि आज इनको ये अघासुर अवश्य ही मार देगा। भगवान भी उसके मुख में प्रवेश करेंगे। जैसे ही भगवान अंदर गए, उसने मुख को बंद कर दिया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और उसके मस्तिष्क को फाड़कर भगवान बाहर निकल गए। उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अघासुर नाम के राक्षस ने एक संत का अपमान किया था। संत थोड़े विकलांग थे, उनका अपमान किया। कैसे मतवाली चाल चल रहा हो, कोई नई नई दुल्हनिया वैसे। संत ने कुछ नहीं कहा, ज्यादा अपमान किया तो कहा कि महाराज जैसे सांप इस जमीन पर रेंगता है ना, उस तरह से तुम्हारा शरीर बन जाएगा। संतों के श्राप से सर्प का शरीर मिला। भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ। भगवान ने अपने मित्रों को बाहर निकाला। सर्प के विष के कारण अचेत हो गए थे। आज भगवान ने उन मित्रों को बाहर निकाला, सुंदर बांसुरी का वादन किया। सभी मित्र की निद्रा खुल गई। सभी मित्रों को पता चल गया कि कन्हैया साक्षात भगवान है और कन्हैया से बड़ा प्रेम करते थे सभी वाले। आज कन्हैया कहने लगे कि बड़ी भूख लग रही है, भोजन करना चाहिए। आज ब्रह्मा जी महाराज भी भगवान को ऊपर से देख रहे हैं कि कन्हैया ने, भगवान ने अवतार लिया है। अवतार कहाँ पर लिया, पहले तो कभी तो भगवान के उस अवतार का दर्शन करो। जब दर्शन कर रहे थे महाराज, तो भगवान कैसे जीतते हैं, हम कैसे जिमाते हैं भगवान को। अच्छा सुंदर सा थाल लगाते हैं, सुंदर एक थाल में भगवान को भोजन रखते हैं, तुलसी दल रखते हैं, भगवान को जिमाते हैं, भोग लगाते हैं। आज भगवान के जितने भी ग्वाल बाल है, भगवान का घेरा बनाया और भगवान ने बीच में बैठ गए और घेरा बना के भगवान के अगल बगल बैठ गए। और भगवान अपने घर से जो लाते हैं सभी ग्वाल बाल में बांट देते हैं और जितने ग्वाल बाल जो लेकर आते हैं सभी भगवान अपने हाथ में रखते हैं, अपने हाथ में रखते हैं और हाथ से ही भगवान उसको ग्रहण करते हैं। जो ग्वाल बाल कुछ लेकर आया, कोई अचार लेकर आया, कोई पूरी लेकर आया, कोई रोटी लेकर आया, कोई सब्जी लेकर आया, सभी ने भगवान ने इसे अपने हाथ में रखी और भगवान खा रहे हैं। आज ऐसा कहते हैं कि श्री रामा है ना, वो घर से कड़ी बनाकर लेकर आया। ब्रह्मा जी महाराज देख रहे कि कैसा ब्रह्म है, कैसा भगवान है। मुझे तो नहीं लगता है कोई भगवान है। भगवान को ऐसे खाते हैं क्या? भगवान को अच्छे से आसन लगाते हैं, स्वच्छ रूप से बैठते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद पश्चात भोजन करते हैं। ये तो सभी का झूठा खा रहा है। श्री रामा कड़ी लेकर आया था, सोचा कि कन्हैया की आदत है सभी से कुछ ना कुछ मांग कर खाता है, क्योंकि भगवान की आदत है सभी भक्तों से लेते हैं, सभी मित्रों से लेकर खाते हैं। मैं कन्हैया को कैसे कड़ी खिलाऊं, और कड़ी भी ऐसी नहीं, बासी कड़ी लेकर आया था कन्हैया। अब कैसे खिलाऊं, इसमें सोचा कि जल्दी से घटाघट इस कड़ी को पी जाता हूं। अगर कड़ी पी जाऊंगा तो कन्हैया को कुछ मिलेगा नहीं। कन्हैया को बासी कड़ी कैसे खिला सकता हूँ, कन्हैया से इतना प्रेम करता हूँ। अब कन्हैया भी लीला पुरुषोत्तम है, कन्हैया लीला करके ही मानते। श्री रामा कड़ी पीने लगा तो कहने लगा कि अरे भैया सुंदर सुंदर पकवान लेकर आते हो तो हमको खिलाते नहीं हो, और बासी बासी चीज लेकर आते हो तो हमको खिला देते हो। कि कन्हैया आज तो मेरी भैया ने इतनी अच्छी चीज भेजी कि मैं तेरे को नेक भी ना दूंगा, थोड़ा सा भी नहीं दूंगा चखने के लिए भी। कन्हैया कहने लगे भैया ऐसे तो हम मानने वाले भी नहीं, हम तो छीन के खाने वालों में से। श्री रामा जब कड़ी पीने लगा, ऐसे भगवान ने झूठी कड़ी को छीन लिया और भगवान उसको खाने लगते। ब्रह्मा जी महाराज देखते कि ये कैसा ब्रह्म है, लोगों का झूठा खाता। देखो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि भगवान को भी समझ में नहीं आता कि भगवान है। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि ब्रह्म नहीं हो सकता, ये कोई साधारण बालक है या कोई छलिया है जो भगवान के नाम से अवतरित होकर आया है। भगवान की परीक्षा लेने के लिए जो भगवान की गाय थी उनको चुरा कर ब्रह्मलोक लेकर चले गए। सभी ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया हमारी गाय कहाँ गई। कन्हैया ने कहा कि घूमती घूमती चली गई होगी, मैं देख कर आता हूँ। आज देखो कैसा दृश्य, भगवान के हाथ में भोजन रखा हुआ है और भगवान गायों को देखने के लिए चले गए। ग्वाल बालों से कहा कि तुम भोजन करो, मैं आता हूँ देखते। जब गायों को देखने गए, जब तक ग्वाल बालों को लेकर नहीं चले गए,
सभी को ब्रह्मलोक में ले जाकर स्थापित कर दिया। सायंकालीन समय हुआ, भगवान समझ गए कि ये तो ब्रह्मा जी महाराज ने मेरी परीक्षा लेने के लिए किया है। सायंकालीन समय में भगवान ने जितनी लकुटियां थी, जितनी लकड़ी थी, उतनी लकड़ियों का भगवान ने रूप धारण किया। जितनी गायें थी, उन गायों का भगवान ने रूप धारण किया। जितने ग्वाल वाले थे, उन ग्वाल वालों का भगवान ने रूप धारण किया। जैसे ग्वाल वाले दिखते थे, वैसा वैसा भगवान ने रूप धारण कर लिया। जैसी गाय दिखती थी, जिस कलर की गाय थी, वैसा भगवान ने रूप धारण कर लिया। ऐसा कहते हैं कि 1 वर्ष तक, 1 साल तक ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रह्मलोक में उन बालकों को और उन गायों को रखा। और जैसे नित्य क्रिया यहाँ पर संसार में चल रही थी, वैसे नित्य क्रिया भगवान ने चलने दी। ऐसा कहते हैं जब भगवान ने गायों का रूप धारण किया ना, जब छोटे छोटे बछड़ों का रूप धारण किया, तो जो बड़ी बड़ी गायें थी ना, वो गायें भी बड़े बड़े बछड़ों को दूध पिलाती थी, छोटे बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी, क्योंकि साक्षात कन्हैया ही तो बछड़े बनकर वहां पर थे। भगवान की अद्भुत लीला है महाराज। 1 वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी महाराज देखने आए, देखे नीचे तो महाराज गाय बछड़े सब नीचे भी है, ऊपर गए तो ऊपर जाकर देखा तो ऊपर भी बछड़े। 1 साल क्यों हो गया? क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज, हमारा 1 वर्ष ब्रह्मा जी महाराज का मात्र 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि कहीं रो रहा होगा, अपने ग्वाल वालों के लिए जाकर इसके ग्वाल वाल लेकर आ जाता। नीचे आकर देखा तो महाराज ग्वाल वाल ऊपर भी है, नीचे भी है। समझ में आ गया कि साक्षात भगवान है, तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए आए, तो भगवान ने अपनी सारी लीला को समर्पित किया, एक में मिलाया और भगवान ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मलोक जाकर जो ब्रह्मा के पार्षद थे उनसे कहा कि महाराज आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूमने लग गए, नकली ब्रह्मा बहुत घूमने लग गए, 4 मुंह लगाकर घूमते, कहेंगे कि मैं ब्रह्मा हूँ, किसी को घर में मत आने देना। ब्रह्मा के आसन पर जाकर बैठ गए। ब्रह्मा जी महाराज का दिमाग घूम गया, महाराज क्या करें। जब ब्रह्म लोग आए तो उनके ही पार्षदों ने रोक दिया कि कौन हो आप? हमारे भगवान तो अंदर बैठे हैं। जब कहा कि मैं ब्रह्मा हूं, तुम्हारा, तुम मेरी ही पूजा करते हो, तुम्हारा मैं भगवान हूं, इस तरह से जब कहा महाराज, भगवान ने वहां से भी अपनी लीला को संवर्धित किया, अपने ग्वाल वालों को लेकर पुनः वृंदावन में आ गए। भगवान एक कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हुए, भगवान सुंदर सुंदर बांसुरी का वादन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज भगवान के समीप आए और भगवान से कहने लगे, प्रभु मुझसे अपराध हुआ। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी। भगवान फिर भी नहीं माने, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुआ। ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे बड़े हो? तुम एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। इस ब्रह्मांड में न जाने कितनी पृथ्वी है, न जाने कितने आकाश है, तुम सभी के ब्रह्मा नहीं हो। ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज ने जब भगवान के दर्शन किए तो भगवान के एक एक रोम में, एक एक छिद्र में एक एक ब्रह्मा है, एक एक विष्णु है, एक एक शंकर है। इस प्रकार से भगवान के रोम के दर्शन किए महाराज। किसी युग में भगवान, किसी रोम में भगवान ब्रह्मा जी महाराज के 10-10 मुंह है, किसी में 15-15 मुंह है, किसी में 20-20 मुंह है, यहाँ तो 4 मुंह वाले ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी महाराज का मोह भी दूर हो गया। दर्शन किए ब्रह्मा जी महाराज ने, पर भगवान ने फिर भी नहीं माने। ब्रह्मा जी महाराज के मोह को दूर किया। एक राक्षस था प्रलंबासुर नाम का, धेनुकासुर नाम का, उस राक्षस का भगवान ने उद्धार किया। जो गायों के साथ में आया, बछड़े का रूप धारण किया, भगवान को मारने आया, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। भगवान को पता चला भगवान अलग अलग खेल खेलते हैं। आज भगवान गेंद खेल रहे थे, श्री राम आदि ग्वाल वाल गेंद बनाकर लेकर आए थे। भगवान ने गेंद पानी में गिरा दी, यमुना जी में। सीधा माँ कहने लगा, मेरी गेंद को लाकर देनी पड़ेगी। सभी ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया पानी में मत जाना, वहां बड़ा विषैला सांप रहता है, कालिया नाग, कोई भी अगर उसके ऊपर से उड़कर भी जाता है ना, तो वह पंछी भी उड़कर नीचे गिर जाता है, इतना विषैला है। कन्हैया ने कहा कि माता यमुना का भी कष्ट दूर कर देना चाहिए, हमारी गाय पानी पीती है, गाय मर जाती है, इससे अच्छा इस नाग को ही भगा देना चाहिए यहाँ से। अब कन्हैया कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े और वहां से नदी के अंदर छलांग लगा दी। नागों की पत्नियों ने देखा कि महाराज सुंदर सा बालक किसका आया है, देखकर मोहित हो गई, बालक तुम यहाँ पर क्यों आए? हमारे पति देवता के जल गए ना, तुमको निकल ही जाएंगे। मैं गेंद लेने आया हूँ, मेरी गेंद दे दो, मैं चला जाऊंगा। भगवान ने गेंद को उठाया। भगवान ने कहा कि ऐसे नटखटता नहीं करूंगा तो इसका उद्धार कैसे होगा?
भगवान ने गेंद ली और उसकी पूंछ के पास में गए और दोनों पैरों से उठे और उसकी पूंछ के ऊपर कूद गए। जैसे ही निद्रा खुली भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान युद्ध में उसके सिर के ऊपर चढ़ गए और भगवान तांडव करने लगे उसके सिर के ऊपर। नाचते गिरधर, भगवान गिरधर गोपाल उसके सिर के ऊपर इस तरह से नृत्य करने लगे जितना विष उसके अंदर था। पंचफंड 5 फणों वाला सांप था महाराज, जितना विष उसके अंदर था सारा विष भगवान ने नाच नाच के निकाल दिया। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो बोलो आवाज आनी हेलो जय श्री राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब बंद मत करना गया जनरेटर, चलने देना। अब आखिरी में बंद होगा। जब कोई कथा में कोई ऐसा अंत में जाती है ना, हमें कथा में थोड़ी जल्दी कर लो, गोवर्धन लीला चलते तो ऐसी समय को बंद करना है हमारा। कालिया नाग के ऊपर भगवान ने इस तरह से नृत्य करना शुरू किया कि जितना भी विष उसके अंदर था सारा विष भगवान ने निकाल दिया। जितना विष उसके अंदर था सारा विष भगवान ने निकाल दिया। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु अब तो क्षमा कर दो, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, अब तो आपने सारा विष भी मेरे अंदर से निकाल दिया। देखो जब तक जीवन में विष रहेगा ना, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अब विष कैसा होता है, हमारे भी अंदर विष होता है। कोई जीवन से ऐसे बोलेंगे महाराज कि एक बार बोले तो कोई दूसरी बार सुनना पसंद नहीं करे। तो आजकल हमारे मुंह में विष तो नहीं है, पर जीवन से इतना ज्यादा कठोर, इतना ज्यादा कड़वा बोलेंगे कि महाराज कोई सुनना ही पसंद नहीं करेगा। तो कभी भी विष भरी बातें कभी किसी को नहीं बोलनी चाहिए। भगवान ने में रोहे गोपाल में रोहे में रोहे यो तो बाके बिहारी लाल में रोहे, यो तो बाके बिहारी लाल में रोहे, ओ में रोहे गोपाल में रोहे, मेरो है गोपाल मेरो, यो तो बंसी बजैया नंदलाल मेरो है, यो तो बंसी बजैया नंदलाल मेरो है।
गुरु गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज भगवान ने कालिया नाग के ऊपर कृपा करी। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि इस यमुना को छोड़कर कहीं और चले जाओ। भगवान से कहने लगा प्रभु जहां पर मैं जाता हूँ वहां पर गरुड़ जी महाराज मुझे परेशान करते हैं, गरुड़ छोड़ते नहीं है, आपके वाहन है। भगवान ने कहा कि जिसके ऊपर हमारे पैरों के पद चिन्हों की छाप लगी हो उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। भगवान ने जब नृत्य किया तो भगवान के पैरों की जो छाप है, भगवान के पैर उसके सिर के ऊपर बन गए। जिसके ऊपर हमारी सिर लग गई ना उसको कोई भी अधिकारी परेशान नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। अब तुम हमारे हो चुके हो क्योंकि हमारे पैरों की छाप तुम्हारे, हमारे पैरों की सिल तुम्हारे सिर पर लग गई है। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आप जो भी कोई देखेगा तो कहेगा कि कन्हैया का भगत है और इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इसीलिए कहते हैं महाराज कि कुछ ना कुछ होना चाहिए तो मालूम पड़ जाए कि भगवान के भगत है। गले में माला हो तुलसी की, हाथ में कलावा बंधा हो, सिर के ऊपर तिलक हो, मस्तिष्क के ऊपर चोटी हो तो मालूम पड़ जाए कि कहाँ के भगत है। भगवान राम जी के, भगवान कृष्ण जी के भगत हैं। इसलिए सभी बोलते हैं कि भैया हिंदुओं को तिलक लगाना चाहिए, सनातनियों को तिलक लगाना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए, कलावा पहनना चाहिए, तुलसी की माला धारण हमेशा करके रखनी चाहिए। कबीर जी महाराज से कहते हैं कि कबीर जी महाराज तुलसी की माला क्यों धारण करते हो, तुलसी की माला क्यों पहनते हैं? कि कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, दिल बिच डोरी प्रेम की, जितने छूट जा। अगर पालतू कुत्ता होता है ना तो उसका कोई मालिक होता है ना। पालतू कुत्ते को कोई हाथ लगाता है क्या? अगर उसको हाथ लगाए तो उसका मालिक आकर 12 बजा देता है, रिपोर्ट डाल दे भैया पुलिस में, हमारे कुत्ते को हाथ कैसे लगाए। तो कबीर कुत्ता में राम का, नाम तो मेरा कबीर है पर किसका कुत्ता हूँ? राम जी का कुत्ता हूँ। पालतू कुत्ता हूँ, फालतू कुत्ता नहीं हूँ तो गली में घूमता रहता हूँ। पालतू हूँ, फालतू नहीं हूँ। कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, और गलबिच डोरी प्रेम की। काय की डोरी? प्रेम की डोरी है। जो तुलसी की माला ये प्रेम की डोरी है। जित खेचू उत जात, जिधर भगवान खींचते उधर मैं घूमता रहता हूँ, जिधर भगवान घुमाने ले जाए उधर घूमता रहता हूँ। तो तेरे सिर पर पद चिन्ह है, चिंता मत कर, तू तुझे कोई परेशान करने वाला नहीं है। तू फालतू नहीं है, मेरा फालतू बन गया है, चिंता नहीं करना। तो महाराज बनना है तो कैसा कुत्ता बनो, भगवान के पालतू बनो, किसी और की पालतू मत बनो। भगवान ने आज कालिया नाग के ऊपर कृपा करी, यमुना जी के सारे विश्व भगवान ने ग्रहण किया। जिस प्रकार से भगवान शंकर जी ने इस विश्व को किया था उसी प्रकार भगवान ने उस विश्व को ग्रहण किया। भगवान का स्वरूप भी थोड़ा लीला बढ़ गया। भगवान इस प्रकार से कृपा करते हैं। भगवान बलराम जी महाराज ने प्रलंबासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे अनेक प्रकार के भगवान ने राक्षसों को मारा। अदासुर, बकासुर, प्रलंबासुर। बकासुर नाम का राक्षस था, भगवान को अपने मुख में डाल लिया। भगवान ने उसके मुंह को चीर दिया, भगवान ने उसका उद्धार किया। सभी ब्रजमंडल वाले को पता तो चल गया था कि साक्षात भगवान ने। आज भगवान ने बंसी का वादन किया। और कैसी? बाजे रे मुरलिया, सुंदर सुंदर बंसी का वादन। सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाई। उस बांसुरी के गीत को सुनकर सभी गोपियां भगवान के पास में आ गई।
भगवान की जब बांसुरी सुनती है ना गोपियां, तो उनका तन मन बिल्कुल शुद्ध हो बैठती है, क्या काम कर रही है सूझनी पड़ती महाराज। आज कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया ये जो बांसुरी बजा रहे हो, इस बांसुरी को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम हमको बुला रहे हो। सभी को प्रेम हो गया भगवान से। भगवान ने सभी से कहा कि समय आने पर वो भी लीला करी जाएगी। वेणु गीत गाया भैया, वरहा तीरथ नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। वेणु गीत का गान भगवान को सुनाया कि भगवान ने अनेक लीलाएं करी। देखो महाराज, अगर लीलाएं सुनाता रहा तो फिर बहुत समय लगेगा। एक और लीला भगवान ने करी चीरहरण की। गोपियां नग्न अवस्था में यमुना में स्नान करती थी, भगवान ने उनके चीर वस्त्रों का हरण किया। भगवान ने ज्ञान दिया कि कभी जल में सरोवर में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने से जल का अपमान होता है। हम सोचते हैं कि महाराज कौन देख रहा, तो जो जल है उसके अंदर भगवान वरुण देव वास करते हैं, तो जल का सम्मान करना चाहिए। अगर सामने अग्नि चल रही हो तो अग्नि का सम्मान करना चाहिए, अग्निदेव उसके अंदर विराजित होते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया कोई देख नहीं रहा है। अंत में अगर एकांत में तो भगवान वायुदेव श्वास ले रहे हो, भगवान वायुदेव आपको हमेशा देखते हैं, भगवान चंद्रमा भगवान सूरज आपको देखते हैं। तो ज्ञान दिया महाराज, कभी भी कहीं पर भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए सरोवर में। प्रातःकालीन समय में ज्यादा जल्दी भी भगवान सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय वहां पे भी जल देवता भगवान वरुण देव शयन करते हैं, हमको परेशान नहीं करना चाहिए। प्रातःकालीन समय के बाद में ही सरोवर में स्नान करना चाहिए। यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा करी। एक समय की बात है, भगवान जंगल में, भगवान को भूख लगी, ग्वालों वालों को लेकर भगवान यज्ञ नारायण जो पूजा करने वाले ब्राह्मण है उनकी पत्नियों से भगवान ने भोजन मांगा। भगवान ने उनके ऊपर भी कृपा करी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। एक समय की बात है कि पूरे ब्रजमंडल में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे और साज सजावट चल रही थी। दीपावली का समय निकट आ गया। भगवान ने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या हो रहा है? पिताजी ने कहा कि बेटा तेरी माताजी से जाकर पूछ ले। जब घर में गए तो भगवान को सुंदर सुंदर पकवान दिखे, अच्छी अच्छी से खुशबू आने लगी, तो भगवान के मुंह में पानी आने लग गया। भगवान ने कहा, मैया ने थोड़े से रसगुल्ले मुझे भी खिला दे, थोड़ी सी पकौड़ियां मुझे भी खिला दे, बढ़िया अच्छा लगेगा। इतने सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, गुजिया बना रही है, गुलाब जामुन बना रही है, रसगुल्ले बना रही है, पपड़ियां बना रही है, सेव बना रही है, समोसे बना रही है। आया मुंह में पानी नहीं आया। खाने को थोड़ी मिलेगा, बस बोलने सुन के मजे लो, बस खाने को नहीं मिलेगा। आज भगवान ने देखा, मैया से मांगा, मैया ने कहा कि कन्हैया अभी जेजे की पूजा होगी, जेजे की पूजा के बाद में प्रसाद मिलेगा। कि मैया मुझे तो अभी खाना है। बोले बेटा पूजा होगी, कौन से जेजे की पूजा कर रहे हैं, देख जल्दी कर लो। बोले कौन से जेजे की पूजा कर रहे हैं? तेरे पिताजी से जाकर पूछ। पिताजी से जाकर पूछा। पिताजी ने कहा कि हम साल में एक बार इंद्र भगवान की पूजा करते हैं और उस पूजा से इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं, जल की वृष्टि करते हैं, जल से घास उगती है और घास हमारी गाय खाती है और गाय के घास खाने से दूध आता है और दूध आने से हम भी दूध मक्खन खाते हैं और हम आनंद लेते हैं। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणा या विलीयते। इंद्र का काम है जल की वृष्टि करना। इंद्र को काम दिया हुआ है कि जल की वृष्टि उसको करना ही है। सभी ऋतुओं का नियम है, ठंड आएगी, बारिश आएगी, गर्मी आएगी, सभी को अपना अपना काम सौंपा हुआ है। तो इंद्र का काम है जल की वृष्टि करना, समय समय पर ऋतुओं को बदलना। तो इंद्र की पूजा क्यों करी जाए? पूजा करनी है तो भगवान गोवर्धन की करो। कन्हैया गोवर्धन की पूजा क्यों करें? कि महाराज इतना बड़ा गोवर्धन है, उस गोवर्धन के ऊपर हमारी गायें चढ़ती है, हम भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनके खूरों से उनको पीड़ा होती है। भगवान गोवर्धन को, वो मेरा भगवान है, मैं जाता हूँ ना जब भी गोवर्धन पे तो उनसे मेरी बातचीत होती है। तो गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से ही उनके ऊपर चढ़कर ही गाय हमारी घास खाती है और गाय दूध देती है। तो पिताजी हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अब कन्हैया की बात पिताजी मानते हैं, कहने लगे कि अरे इंद्र रुष्ट हो गया। तो इंद्र रुष्ट क्यों होगा महाराज? उसका काम है काम करना, जल की वृष्टि करना। सभी ग्वाल वालों से कहा कि कन्हैया की इच्छा है हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सभी लोग गोवर्धन की ओर जाने लगे। अब गोवर्धन कैसे जाओगे? ऐसे तो जा नहीं सकते, तो मन से गोवर्धन चलते है ना। मन से बैठे तो यहाँ पे बरकुल में, तो चलना कहाँ है? गोवर्धन। हमने भी गोवर्धन बनाया, हमारी यजमान जी आकर
पहले तो उनको भोग लगाए, जब तक भजन चलता है उनकी पूजा करें और एक एक परिक्रमा कर ले। बाकी सभी लोग वहीं से फिर खड़े होकर ना फिर परिक्रमा कर लेना महाराज। सभी यहाँ होंगे तो कैसे चलेंगे? भजन बड़ा अच्छा है, अगर सुनोगे ध्यान से तो मजा आएगी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर नहीं माने मेरो भगवान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर नहीं माने मेरो भगवान। नहीं माने मेरो भगवान सके नहीं माने मेरो भगवान। मेरो भगवान सके नहीं माने मेरो भगवान। गोवर्धन गोवर्धन में ऐसे थोड़ी जाते हैं। गोवर्धन कितना बड़ा है? 7 कोस का गोवर्धन, 15 किलोमीटर से ज्यादा। गोवर्धन इतना बड़ा है तो जाके वहाँ ऐसे थोड़ी दर्शन करके आना। गोवर्धन में जाके क्या करेंगे? वो 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा। मानसी गोवर्धन में जलेबी खानी क्या? सभी लोग गोवर्धन पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मुझे बताओ, पहुंचे? अब गोवर्धन में कितने रुपए की जलेबी मिलती है? वो 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी।
जलेबी, एक रुपया की पाव 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 जलेबी। मैं तो बैठा सड़क पे खाऊं मारा वीर, आई मामा जी मेरा मनवा। मैं तो बैठा सड़क पे खाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरा मनवा, आई मामा जी मेरा मनवा सखी, आई मामा जी मेरा मनवा। नहीं माने मेरा मनवा सखी, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो आप खड़े करो, गोवा में कौन जा रहा है? सब चल रहे हैं? इधर बात नहीं जाएंगे, नहीं जाना क्या? कौन जा रहा है? वो चंपा जाए चमेली जाए रे चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए रे चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए रे 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 मैं कैसे रह जाऊं मारा वीर नहीं माने हमारा वीर नहीं माने मेरा मनवा, ओ नहीं माने मेरा मनवा सखी, नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरा मनवा सखी, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर श्री गिरिराज में दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज में दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज में दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज दूध चढ़ाओ। तेरा भोग लगाओ मारा वीर नहीं माने बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय। सभी ग्वालों वालों को लेकर कन्हैया गोवर्धन में पहुंच गए। सभी ग्वालों वालों ने देखा महाराज इतने बड़े गोवर्धन भगवान है, इनकी पूजन कैसे करें? कहने लगे मेरा भगवान बड़ा जरूर है पर सबकी मनोकामना पूरी करता है। छोटे छोटे घड़े भरकर लेकर आए थे, सभी खाली हो गए। मन से भगवान की प्रार्थना करी, मानसी गंगा प्रकट हो गई वहां पर। बोल मानसी गंगा मात की। मानसी गंगा प्रकट हो गई, मानसी गंगा से जल लिया, गोवर्धन को स्नान कराया। जितने भगवान लेकर आए थे सभी कन्हैया ने गोवर्धन को प्रदान करवा दिया। सभी गोवर्धन भगवान देखो मन से जब लगाने लगे तो सभी जगह जगह पर मुखार बिंद प्रकट हो गए। और उन मुखार बिंद पर जब भोग लगाया तो मुखार बिंद तो भगवान ने ग्रहण किया। गोवर्धन भगवान ने
सभी ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तेरा भगवान तो खुद ही खा गया सारा प्रसाद। इंद्र को भोग लगाते थे तो इंद्र को भोग लगाते थे, बाकी सारा प्रसाद तो हम ही खाते थे। कहने लगे चिंता मत करो, हमारा भगवान बड़ा दयालु है, तुम परिक्रमा लगाओ भगवान गोवर्धन की। जैसे ही परिक्रमा लगे महाराज, वैसे ही गोवर्धन भगवान प्रसन्न हो गए, सारा प्रसाद फिर से ग्वाल बालों के लिए रख दिया। एक रूप से कन्हैया गोवर्धन पे खड़े, एक रूप से भगवान ग्वाल बालों के साथ में पूजन कर रहे हैं। अब आप सभी लोग भी गोवर्धन भगवान की पूजन करो। 56 भोग भगवान को जिमाए हैं। जिनको देनी है भगवान की परिक्रमा खड़े होकर दे रहे या फिर यहाँ पर आकर, पर थोड़ा जल्दी करना और भीड़ मत लगाना, एक एक करके करना, जब तक भजन चले, जब तक पूजन करना। एक एक इस परिक्रमा लगा दो। एक बार में 15 किलोमीटर की परिक्रमा लगा सकते हो क्या? 50 जगह रुकोगे, 10 जगह चाय पियोगे, है नहीं? 1 किलोमीटर में कम से कम 4 बार तो चाय पीना रुकोगे। एक बार में लगा भी नहीं पाओगे पूरी परिक्रमा, है ना? तो एक ही परिक्रमा लगा रहे, ऐसा सोचना कि गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगा रहे। यहाँ पे एक परिक्रमा लगाओगे तो समझ लेना वहाँ एक परिक्रमा का पूरा फल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे परिक्रमा लगाओ, भगवान के दर्शन करो। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। आइए यहाँ पर हमारे बीच में जो गुरुदेव पधारे हैं, एक तो हमारे बीच में हमारे परम प्रिय ब्राह्मण देवता एक और पधारे हैं, मंसूर से आए हैं। 4 भुजानाथ के मंदिर की पूजा करते हैं और बड़े ही सरल स्वभाव के हैं ब्राह्मण देवता। मैं करता हूँ से हमारे आज पूजन का ही कर रहे हैं, नाम भी उनका गोवर्धन जी है।